दोस्तों आज का ये जो हमारा वीडियो है ना, कोई भी प्रोमोशनल वीडियो नहीं है। यहाँ पे मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, सारा इन्फॉर्मेशन बैंक के वेबसाइट से हमने कलेक्ट किया है। और आज के टाइम में दोस्तों बहुत सारे लोग बैंकों को लेकर मार्केट में इतना सारा कंफ्यूजन फैल चुका है ना कि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हमें अपना खाता इस बैंक में खोलना चाहिए फिर नहीं खोलना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको HDFC बैंक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। 2025 में क्या आपके लिए बेस्ट बैंक हो सकता है, क्या आपको यहाँ पे अपना खाता रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए, अगर नहीं रखना चाहिए तो इसके अल्टरनेट ऑप्शन क्या है, और क्या HDFC बैंक में आज के टाइम में आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हो नहीं खोल सकते हो। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपको HDFC बैंक के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो हो सकता है दोस्तों अगर आप HDFC बैंक के दीवाने हैं तो इस वीडियो को डिसलाइक करेंगे, लेकिन जो भी सच्चाई है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से रखूंगा। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों किसी भी बैंक में अकाउंट खोले या फिर नहीं खोले, ये बहुत ही छोटा सवाल है, लेकिन जब इसका आंसर हम देने के लिए जाएंगे ना तो इसके लिए हमें बहुत ही डीप में जाना होगा। अब डीप का क्या सेंस बनता है कि देखो यहाँ पे हम किसी दूसरे के साथ इस बैंक को कंपैरिजन करेंगे और फिर उस बैंक के सर्विसेज को इसके साथ मैच करके देखेंगे कि क्या ये बैंक आपके सामने ठीक निकलता है या फिर नहीं निकलता है। तो यहाँ पे हम तीन बैंक को पकड़ने वाले हैं। पहला है HDFC बैंक, जिसका हम सीधे कंपटीशन करवाएंगे ICICI बैंक और कोटक बैंक से। तो यहाँ पे हम HDFC बैंक को इन दोनों बैंक के साथ कंपेयर करेंगे और कहां तक HDFC बैंक सही है, क्या आपको यहाँ पे खाता खोलना चाहिए, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं HDFC बैंक के सेविंग अकाउंट से। तो यहाँ पे अगर हम HDFC बैंक के सेविंग अकाउंट के बारे में बात करें ना तो यहाँ पे आपको कोई भी जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी नहीं मिलता है। अगर आप HDFC बैंक में आज के टाइम में आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोज रहे हो तो वो उतना ही आसान है जैसे आप पानी में हीरा ढूंढ रहे हो, क्योंकि HDFC बैंक में आज के टाइम में कोई सा भी जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। अगर आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट को उठा के देखते हो तो HDFC बैंक आपको एक नॉर्मल रेंज का सेविंग अकाउंट ऑफर करता है, जिसमें आपको 2500 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक का मेंटेनेंस करना होता है। अब मान के चलते हो मैं गांव के अंदर आता हूं, उस केस में हमें अपने अकाउंट में 2500 रुपए रखना पड़ेगा। और अगर हम किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, उस केस में हमें अपना अकाउंट में 10,000 रुपए मेंटेन करना पड़ता है। अब मान के चलो कि हमारा मेट्रो सिटी भी नहीं है और यहाँ पे गाँव भी नहीं है, उस केस में अगर हमारा बीच बीच का कोई छोटा मोटा शहर है तो वहां पे आपको अपने अकाउंट में 5,000 रुपए मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर मान के चलते हैं कि अगर हमने यहाँ पे खाता खुलवा लिया और दोस्तों क्या होता है कई बार हमारे अकाउंट में पैसे नहीं रहते हैं, तो क्या ये मेंटेनेंस के चार्जेस काटते हैं, और काटते भी हैं तो कितना काटते हैं, सबसे पहले ये जान लो। अब चलो यहाँ पे ना जो सबसे ज्यादा मेंटेनेंस का अमाउंट है जिसको 10,000 लेके हम पकड़ते हैं, तो अगर एग्जाम्पल के लिए हम अपने खाते में 10,000 रुपए रखना पड़े और मान के चलते हो 30 दिन के अंदर अपने खाते में 10,000 रुपए हमने मेंटेन नहीं करा है, तो जितना भी अमाउंट आपने कम करा होगा उस अमाउंट का 6% चार्ज आपसे यहाँ पे बैंक लेती है। और मैं आपको अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बना के सीधा सीधा बताऊं तो कम से कम तो 600 रुपए आपका चार्ज यहाँ पे कटने ही वाला है। अगर आप HDFC बैंक में खाता खोलते हो और आप चाहते हो खाता खोलने के तुरंत बाद अपना खाता बंद करवाना, तो आप 14 दिन के लिए तो बिल्कुल फ्री में अपना खाता बंद करवा सकते हो। लेकिन जैसे ही 15वां दिन से आपका अगर आप खाता बंद कराने ब्रांच में जाते हो तो पूरे 15 दिन से लेके 1 साल के भीतर में आपको अकाउंट क्लोजिंग का चार्ज 500 रुपए पे करना पड़ेगा। और वही अगर आप 1 साल के बाद इस खाते को बंद करवाने जाते हो तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं काटा जाएगा। अब चलो हमने यहाँ पे खाता खोल भी लिया, तो आपको यहाँ पे सेविंग अकाउंट के ऊपर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट HDFC बैंक आज के टाइम में दे रहा है, सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। HDFC बैंक अपने सेविंग अकाउंट पे 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। अब क्या होता है कई बार जब हम बैंक की वेबसाइट पे जाते हैं, आप नॉर्मल फाइनेंस बैंक उठा के देख लो, वहां पे लोग 7-7, 8-8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको शो करते हैं। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या आपको नहीं पता होता है। बैंक यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस लगाती है। अब देखो अगर मान के चलते हो अगर अपने अकाउंट में आप 50 लाख रुपए तक रखते हो, उस केस में तो बैंक आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, लेकिन कहेगी अगर आप 50 लाख से ऊपर का अमाउंट रखोगे तब हम आपको 8% देंगे। सोचिए एक सेविंग अकाउंट में आज के टाइम में कौन 50 लाख रखेगा, इसके लिए उसको कॉर्पोरेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का सेविंग अकाउंट के ऊपर झोल है ना, इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे मैं ICICI बैंक, कोटक बैंक और HDFC बैंक में अगर हम 50 लाख रुपए से कम रखते हैं तो तीनों बैंक हमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, सबसे पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। HDFC बैंक में अगर हम पैसे रखें तो इसमें हमें 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वही अगर हम ICICI में रखें तो 2.75% और कोटक में रखें तो यहाँ पे भी हमें 2.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब इन तीनों बैंक अकाउंट में यहाँ पे विनर HDFC बैंक निकल के आ जाता है, क्योंकि इन दोनों से बेटर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इस अकाउंट के अंदर देखने को मिलता है। अब चलो अगर आपने अकाउंट खोल भी लिया तो अकाउंट के अंदर क्या क्या चार्जेस है पहले ध्यान से सुन लो। अगर आप HDFC बैंक में एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट खोलते हो तो यहाँ पे जो आपको ATM कार्ड दिया जाता है ना, इस ATM कार्ड का आपको 500 रुपए चार्ज लिया जाता है और आपको HDFC बैंक मिलीनियर डेबिट कार्ड ऑफर करती है।
अब इस डेबिट कार्ड के अंदर आपको फैसिलिटी क्या मिल जाती है, तो इस डेबिट कार्ड के माध्यम से अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो HDFC बैंक के ATM से 5 फ्री ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, और अगर HDFC बैंक का ATM नहीं भी है, किसी दूसरे बैंक का भी ATM है, तो भी आप 5 फ्री ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। जैसे ही आपने छठा ट्रांजैक्शन महीने के अंदर परफॉर्म करा, आपके खाते से 23 रुपए काट लिए जाएंगे। वही अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो बस आप 3 ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, चौथे ट्रांजैक्शन से आपको बैंक को चार्ज देना पड़ेगा, जो कि 23 रुपए के आसपास पे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप खाता खोलते हो तो आपको 25 पन्नों का चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैंक इशू करके देती है, लेकिन जैसे ही आपको 25 से 26वें पेज की जरूरत पड़े तब आपको रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 100 रुपए बैंक को चार्ज पे करना पड़ेगा। बाकी इसका जो ATM कार्ड मिलता है इसका 500 रुपए यहाँ पे साल का चार्जेज होता है, और कभी कभार अगर अपना कार्ड आप गुम कर देते हो तो आपको 200 रुपए कार्ड रिप्लेसमेंट फी के ऊपर देना पड़ेगा। बाकी अगर हम अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स के ऊपर बात करें तो यहाँ पे आपको इस अकाउंट के अंदर NEFT और RTGS बिल्कुल अगर आप ऑनलाइन मोड के अंदर करते हो तो सारे ट्रांजेक्शन फ्री हो जाएगा, लेकिन अगर आप IMPS के ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 3.5 की अप्रोक्स जो चार्जेस है वो IMPS के ऊपर देना पड़ता है। तो दोस्तों अकाउंट के जो भी चार्जेस है वो तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन क्या आपको 2025 में इस बैंक में अकाउंट खोलना चाहिए या फिर नहीं खोलना चाहिए, इसका मैं आपको फटाफट से आंसर दे देता हूं। जो हमने दोनों बैंक पकड़े हैं, जिसमें ICICI बैंक है और कोटक महिंद्रा बैंक है, अगर मैं आपको ICICI बैंक के साथ आप कंपेयर करने वाले हो और इन दोनों बैंक में से कोई एक बैंक अकाउंट चूज करना चाहते हो तो आप आंख बंद करके आज के टाइम में HDFC बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट रख सकते हो। लेकिन अगर आप वही इसको कोटक के साथ कंपेयर करोगे ना तो भाई साहब आपका सीधा आंसर आएगा नो, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी फैसिलिटी आपको कोटक महिंद्रा बैंक ऑफर कर देती है। जो HDFC बैंक आपको 10,000 रुपए के ऊपर एक सेविंग अकाउंट दे रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक आपको एक 0 बैलेंस के ऊपर सेविंग अकाउंट दे रहा है। इसके अंदर आपको कोई भी वर्चुअल ATM कार्ड नहीं मिलते हैं, लेकिन कोटक के अंदर आप खाता खोलते हो उसके बाद कोटक आपको तुरंत वर्चुअल ATM कार्ड भी दे देता है। इसके अलावा जो भी बेनिफिट्स आप इसके सेविंग अकाउंट पे ले सकते हो, सारा बेनिफिट्स आपको 0 बैलेंस अकाउंट के ऊपर कोटक देखने को मिल जाता है। अब देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप फटाक से जाओ और कोटक में अकाउंट खोल लो, लेकिन देखो अगर मैं आपको ये कहूंगा कि अपने नजदीकी अगर आपके कोटक का ब्रांच है और HDFC बैंक का ब्रांच है तो आपको आंख बंद करके आज के टाइम में कोटक महिंद्रा बैंक में अपना एक खाता रखना चाहिए, क्योंकि सारे फैसिलिटीज आपको कोटक बैंक के अंदर देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर ICICI और HDFC यही दो ऑप्शंस हैं तो इसमें आपको HDFC बैंक को आंख बंद करके चूज कर लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे HDFC बैंक के जो भी रिव्यू है वो तो हमने आपको बता दिए हैं। अब आओ क्रेडिट कार्ड के मामले में थोड़ा बैंक को देख लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि हम प्राइवेट बैंक में इसलिए अपना खाता रखते हैं क्योंकि भविष्य में ये बैंक हमारे को क्रेडिट कार्ड या फिर लोन्स के ऑफर दे। तो इस मामले में तीनों बैंक कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं सबसे पहले HDFC बैंक के बारे में बात करूं तो यहाँ पे अगर अपना एक खाता आप रखते हो और उसको रेगुलर बेसिस पे यूज करते हो, थोड़े बहुत ट्रांजैक्शंस करते हो, तो 6 महीने के अंदर आपको प्री अप्रूव्ड यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के ऑफर मिल जाएंगे। और HDFC बैंक का बहुत सारे ब्रांड के साथ टाई अप है, जैसे कि स्विगी, टाटा और भी जो इनका पेटीएम, जितने सारे मल्टीपल ये ब्रांड्स है, इनके साथ कोऑर्डिनेट करके इनका को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड आता है। तो इसमें आपको क्रेडिट कार्ड मिलने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। वही अगर हम ICICI बैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा लेट मिलता है HDFC बैंक से। और कोटक के बारे में हम बात करें तो यहाँ भी आपको मिल जाता है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा टाइम के अंदर कोटक आपको प्री अप्रूव्ड कार्ड ऑफर करता है। मतलब अगर हम कार्ड या फिर लोन्स के मामले में देखें तो सबसे विनर बैंक आज के टाइम में HDFC बैंक निकल के आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों बैंक से फार बेटर, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम में मेरे पास 4 HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड हैं, जो कि हमने खाता खोला और अकाउंट को मैनेज करने के बिहाफ पे हमें यहाँ पे देखने को मिल गया है। बाकी अगर इसकी मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग के बारे में बात करें तो तीनों बैंक अपने अपने जगह पे बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर मोबाइल बैंकिंग का यूजर इंटरफेस आप देखो तो ICICI बैंक नो डाउट बहुत ही अच्छा है, कोटक बैंक भी नो डाउट बहुत ही अच्छा है, लेकिन HDFC बैंक इसमें थोड़ा सा डाउन रह जाता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़े से लिमिटेड आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। बाकी अगर हम इंटरनेट बैंकिंग का भी देखें तो HDFC बैंक का इंटरनेट बैंकिंग मेरे ओपिनियन के हिसाब से उतना अच्छा हमारे को नहीं लगता है। बाकी जो ICICI या फिर कोटक है इसमें थोड़ा सा ये विनर निकल के आ जाता है। तो अगर आप मुझसे पूछो तो आपके नजदीकी कोटक का ब्रांच है तो आप इजीली वहां पे खाता खोल सकते हो। और ये सुनो, कोटक के अंदर तो आप घर बैठे 5 मिनट के अंदर भी अपना खाता खोल सकते हो, जो कि 0 बैलेंस के अकाउंट के अंदर खुल जाएगा। तो इस खाते को कैसे खोलना है मैंने ऊपर आपको आई बटन में लिंक भी दे दिया है, आप लिंक चेक कर सकते हो और इजिली अपना खाता खोल सकते हो। बाकी अगर आपको ICICI बैंक में खाता खोलना है तो आप हमारे ऊपर आई बटन में भी लिंक है वो देख सकते हो, और अगर आपको HDFC बैंक में खाता खोलना है तो आप हमारी
रिव्यू वाली वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताया है कि कैसे यहाँ पे आपको अपना अकाउंट खोलना है। तो उम्मीद है दोस्तों HDFC बैंक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बता दिया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको HDFC बैंक से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी नेगेटिव कमेंट्स का मैं कुछ नहीं कर सकता, जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं अपने पर्सनल ओपिनियन के ऊपर बताया हूं, और यहाँ पे जो भी बैंक का चार्जेस है वो बैंक के वेबसाइट के थ्रू हमने लिया है। तो इसमें मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मेरा जो मानना था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।